So, you were speaking about the 15-hour work culture in India, and कहाँ वेस्ट के बारे में बात होती है कि 4 डे वर्क वीक में आ रहे हैं हम लोग, या देर इज अ टॉक ऑफ हाउ ऑस्ट्रेलियंस एंड एवरीबडी कैन नाउ जस्ट काइंड ऑफ डिसंगेज, दे कैन रिफ्यूज टू पिक देयर कॉल्स जो भी 6 p.m. के बाद होती हैं. नाउ बिकॉज यू ऑल्सो बीन एन IT, आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस वेरी पर्टिनेंट इशू बिकॉज इंडिया में अ गर्ल इन पुणे, 26 years की वो लड़की थी. शी डाइड, शी डिडंट इवन कमिट सुसाइड. सुसाइड इज अनदर इशू जो men are committing because they just cannot keep up with the pressure, be it a 20-year-old or a 45-year-old. ऐसे केसेस भी अब आ रहे हैं. एंड HDFC में भी एक मिडिल एज्ड एम्प्लॉय थी. शी पास्ड अवे इन हर चेयर ओनली. She just fell and she was no more. तो because you are an IT employee, there is this culture of service sector employees in India being offloaded the work from the West. तो सारे जितने भी वर्क कल्चर के अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वो वेस्टर्न्स के लिए रिजर्व्ड है, और इंडियंस के लिए ये मजदूरी रिजर्व्ड है. और इसी चक्कर में हमारी हेल्थ सफर कर रही है, हमारी फैमिली सफर कर रही है, हम लोगों की सोशल स्किल्स सफर कर रही है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव हियर कि ये जो 15-16 घंटे काम करने का कल्चर है, एक बच्चा इससे कैसे एस्केप करे. अब देखिए, इस केस में तो मैं बताता हूँ कि थोड़ा टॉक्सिक तो इंडिया का हो ही गया है वर्क, वो क्या कहते हैं, वर्कलोड काफी ज्यादा है. हम भी यहाँ पे काफी सपोर्ट वर्क जो है इंडिया में होता है, यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड का. और यहाँ पे लोग टेंडेंसी हो गई है, व्हाट दे कॉल इट साइबर कुली. पहले स्लेवरी होता था दिन में और रात में होता है. आई एम यूजिंग सम हार्श लैंग्वेज. और ऊपर से क्या है कि बॉस जो है ना, सब इतना इतना क्या कहते हैं, ऐसा टारगेट दे देते हैं, राइट. अब क्या है कि एम्प्लॉय को ही पुश बैक करना पड़ेगा, लेकिन मामला है कि जॉब जाने की डर होती है. सो इस मामले में ये. और जैसे मैं किसी से बात करता हूँ तो बोलता है कि मैं अभी तक 10 बजे मैं घर लौटा था. बोले कि तुम्हारे बॉस को फैमिली नहीं है क्या, बच्चे नहीं है क्या? अगर वो शादीशुदा है तो उसको तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए. तो इस मामले में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रेस कम करने के लिए आप कुछ मेहनत करें, कुछ एक्सरसाइज जो होता है. जैसे आपको मैं बात करूं, स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में क्या होता है ना, कि आप भागना सोचते हैं. स्ट्रेस क्या है, ये कैरी ओवर है पास्ट का. जब हम लोग वी आर परसूड बाई एनिमल, तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हम लोग के पैर में वो क्या कहते हैं ताकत आ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, और हम लोग का विजन टनल विजन हो जाता है, बिगर पिक्चर नहीं होता है, राइट. अब आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं या बॉस से मिलने जा रहे हैं, कोई उस समय आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो पास से आ रहा है, और आपका बॉडी नहीं जानता है कि स्ट्रेस इस डेंजर के कारण है या साइकोलॉजिकल. फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना ब्लड देखते हैं फेंट कर जाते हैं. उसका क्या कारण होता है, एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर जो काम सिस्टम जो है इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वो फेंट कर जाते हैं. सर, इसका आपको तो मतलब याद है. ही है, मैंने आपको बताया था कि कैसे 6 महीने में मेरा कोर्टिसोल स्पाइक हुआ था, क्योंकि मैं अपनी एग्जैक्टली. फोटोज देख रही थी. नवंबर दिसंबर में मेरा इतना ज्यादा वेट नहीं था. जनवरी ऑनर्स एक जो ब्लोटिंग स्टार्ट हो गई थी, जो मार्च में मतलब मेरे कपड़े टाइट होना शुरू हो गए थे, मुझे अपना फिगर खराब लगने लगा था. आई स्टार्टेड फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट इन माय स्किन. एंड खाने में ऐसा कोई ट्रेंड चेंज हुआ ही नहीं, टाइमिंग चेंज हुआ. उसके अलावा पोर्शंस जो थे वो डिवाइड होने की जगह कंसोलिडेट हो गए, क्योंकि ब्रेक्स ही नहीं मिलते थे. और उसके अलावा मतलब एक ना कल्चर बना दिया जाता है कि यू आर लेसर. तो उस चक्कर में बच्चे क्विट भी नहीं कर पाते. बट आई टुक द कॉल ऑफ क्विटिंग, एंड आई नो कि 2 हफ्ते तक तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा वो थी, ड्रेन्ड हो गई थी कि शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, ऐसा बच्चे सोचने लगते हैं. अभी भी EY का ये केस हुआ, डेलोवेट PwC के KPMG, इनको किसी को क्लीन चिट आप दे नहीं सकते. बिग फोर में राइट. कंसल्टेंसी प्रॉब्लम है. एंड जो बुरी बात ये है वो है कि इस बच्चे की डेथ हुई, दिस 26-year-old लॉस्ट हर लाइफ, एंड देर आर सो मेनी पीपल स्टैंडिंग इन लाइन टू रिप्लेस हर. तो ये कल्चर लोग कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं, चाहे फैमिली प्रेशर में चूज कर रहे हो या एम्बिशन में चूज कर रहे हो. एंड एक और बड़ा वरिंग ट्रेंड है, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन इन सोसाइटी, बट देर आर सो मेनी मेन एंड वेमेन हु आर डिवोर्स्ड. एंड इनके पास टाइम हो जाता है, या दे चूज टू कॉन्शियसली नॉट मैरी. नाउ बिकॉज समबडी इज मैरिड, दे आर लेस ऑफ एन एम्प्लॉय, या फिर मतलब अगर कोई पेरेंट है
तो क्या वो औरत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो उतनी उतनी ही है। एंड कई लोग काम करते हैं वॉइड भरने के लिए लाइफ में, उनकी वजह से बाकी लोगों को पेनलाइज होना पड़ता है जो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो मतलब अगर हम इस डिबेट को एक कंस्ट्रक्टिव रूप देना चाहें, मैं आपसे 5 चीजें जानना चाहूंगी, बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ something that they can take away from this video. So, sir, can you tell us 5 things which a person can do from today in order to मतलब मेक इंस्टेंट चेंजेस इन देयर हेल्थ? बिकॉज हमारी जनरेशन को इंस्टेंट की आदत बहुत पड़ गई है, 10 मिनट में डिलीवरीज हो जाती है, क्विक कॉमर्स या इतना आ गया है, जोमेटो 30 मिनट में आ जाता है। तो व्हाट आर सम 5 थिंग्स विच, जैसे एक तो मैं अपना ही बता सकती हूँ कि सुबह सन के सामने जो मैं लेमनेड सिप करती हूँ, दैट इज अ रिचुअल फॉर मी नाउ। बट कैन यू एड ऑन 5 हैबिट्स इंक्लूडिंग दिस अपने या एक्सपीरियंस से? ओके, तो पहली चीज क्या है ना, हम लोग को अपने नींद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। राइट, नींद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। 2000 के पहले तक हम लोग के यहाँ पुराना बल्ब हुआ करता था, जो कि फ्यूज हो जाता था। 60 वाट का बल्ब है, येलो लाइट देता था। राइट, अब क्या हुआ कि वी रिप्लेस विथ क्या कहते हैं, एलईडी लाइट, जो ब्लू लाइट देता है। राइट, वो भी आपके ओवर हेड रहता है। राइट, तो बेसिकली इट गिव्स यू, आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि स्टिल डे। तो आप क्या करो, सोने से 1 घंटा पहले ओवर हेड लाइट को ऑफ कर दो। और जैसे क्या होता है, फायर होता था ना, जैसे जमीन पे होता है, तो जमीन पे कुछ ऐसा क्या कहते हैं, पॉइंटेड लाइट हो जो यू कैन नेविगेट इन योर हाउस। राइट, और आप इसको क्या कहते हैं, आप जो है सो ब्लू लाइट को फोन पे भी सेटअप होता है और कंप्यूटर पे, और अवॉइड करो। और जस्ट गो बैक टू योर ओल्ड सिस्टम, जो पुराना बुक होता था उसके टेबल लैंप में, उसको पढ़ें, और देन यू गो टू बेड। तो पहला कि 7 से 8 घंटा सोने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि डिपेंड ऑन द शिफ्ट वर्क, लेकिन जैसे ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संचित पांडा और भी लोग जो बोलते हैं, अगर आप सुबह में लेट से जगते हैं, 10 बजे अगर आप जगते हैं, तो बेसिकली कॉर्टिजोल आपका उसी समय बढ़ता है, क्योंकि इट मेक्स यू राइट, कॉर्टिजोल बढ़ता है। और अगर आपका कॉर्टिजोल लेट से बढ़ता है, इस रेसिपी फॉर डिप्रेशन। तो कॉर्टिजोल जो है सुबह में बढ़ना चाहिए, तो ट्राई टू गेट अप जितना जल्दी हो वो। right? और खाने का पीरियड आप जो है सो 8 घंटे ही रखें, 8 से 10 घंटे। सचिन पांडा का वर्क तो 8 ही घंटे पे है, कुछ कुछ आपको 6 घंटे भी करते हैं। और जिस लड़के के मैंने नाम लिया जो 25 साल का, वो ही गोज 1 मील अ डे, बस एक बार खाना खाता है। और सुबह में एक्सरसाइज करता है, क्योंकि मसल्स एक्टिवेटेड रहे, मसल लॉस नहीं। और ही विल कंटिन्यू 1 मील अ डे, जैसे वीक में 2 दिन 2 मील अ डे या 3 मील डे करता है। और फिर आपको एक चीज देखना, कोई भी चीज आप खाते हैं, ये पैकेट से नहीं आना चाहिए। पैकेट से नहीं आना चाहिए, साथ में उसके साथ क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फ्रूट्स फाइन, राइट, स्मूदी नो, बिकॉज यू हैव फाइबर तो है, लेकिन इंसोल्युबल फाइबर जो है सो पल्वराइज्ड है, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। फ्रूट जूस इज जस्ट पॉइजन, क्योंकि आप पियोगे और 20-30 मिनट में वो जो आपके क्या कहें, वो ब्लड शुगर स्पाइक कर देगा। तो फ्रूट जूस जो है इज अ कॉमोडिटी, यू शुड नॉट हैव दैट थिंग। और बस यही चीज देखना चाहिए आपको कि आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता हो जिस खाने से। और वो तभी बढ़ता है जब उसमें से फाइबर पल्वराइज हो, फाइबर निकाला गया हो, और एडेड शुगर हो। जैसे केक एंड पेस्ट्री, ये सब पॉइजन, बिस्किट है पॉइजन, बिकॉज इसमें दोनों चीज होता है। ये आपने किया, स्ट्रेस लेवल कम करने की जरूरत है। ठीक है, आपका स्ट्रेस हो गया, राइट। जैसे सिंपल जो आपको मैं बताता हूँ, जैसे फिजियोलॉजिकल साई बोलते हैं, उसमें क्या करना होता है, आप 2 इनहेल और लंबा एक्सेल। जब भी आप इनहेल करते हो तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, और जब एक्सहेल करते हो तो स्ट्रेस कम होता है, हार्ट बीट कम होता है। जैसे ये अगर आप 3 बार भी करते हो ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे चला जाता है। ये फिजियोलॉजिकल साई हुआ। इसका हम आप वीडियो डाल सकती हैं उसमें, क्या कहते हैं, आपके ये नोट्स में। दूसरी चीज क्या है कि 4-7-8 ब्रीदिंग बोलता है, डॉक्टर एंड्रयू वेल का पॉपुलर किया हुआ है कि 4 काउंट तक आप इनहेल करो, 8 काउंट तक होल्ड करो, 7 काउंट तक हेल्प करो, और 8 काउंट तक एक्सहेल करो। तो बेसिकली ये आपको, ये रात को सोने समय कर सकते हो। एक और होता है, क्या कहते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं।
जिसमें आप 4 और 5 काउंट तक इनहेल किया, 5 काउंट तक होल्ड किया, फिर 5 काउंट तक एक्सेल किया, फिर होल्ड किया। तो इसमें ये तीनों चीज है ना। और अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, देन यू हैव टू डू मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। कुछ तो चीज लाइफ में होगी जो आपको खुश करती होगी, उसको रात में याद करो सोने से पहले। एक्सरसाइज करो, सनलाइट में जाओ, बाहर वॉक करो, एक्सरसाइज स्नैकिंग में भरोसा करो। ये सब सिंपल चीज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई जिम जाके आपको, यू डोंट हैव टू पंप आयरन, राइट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बॉडी वेट से अपने घर पे ये काम कर सकते हो। हम लोग यहाँ कल्चर हो गया है, सेलिब्रिटी को भी दिखाता है कि हाथ में वो लेके, मग लेके अपना कुछ जो है सो वो जा रहे हैं जिम के लिए। वो शो बिजनेस में है। हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है। फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी रहे, नींद अच्छी आए, ब्लड शुगर आपका कंट्रोल में रहे। और कोई डीप फ्राइड चीज नहीं था। होता क्या है कि ऑयल को बहुत ज्यादा जो गर्म किया जाता है ना, तो वो फ्लिप कर जाता है, वो ट्रांस फैट हो जाता है। और उसके कारण बहुत हार्ट का प्रॉब्लम इंडिया में जो है सो ये ऑयल भी। फैट इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज वो बहुत हाई हीट में नहीं गया हो। कुकिंग हमेशा आप बटर, घी, या क्या कहते हैं ये कोकोनट ऑयल में करें, समझे ना। ये वेजिटेबल ऑयल ऑयल को अवॉइड करना। और देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपके खाने में कोई जरूरी नहीं है कि चावल दाल सब्जी ही खाए। यू स्टार्ट विथ वेजिटेबल, देन ईट सम वो चना और क्या, ये जो भी हो, दाल पिया। देन उसके बाद से आपको कोकोनट जो होता है, व्हाइट कोकोनट जो होता है, मीट जो होता है, वो आप खा सकते हो। तो बेसिकली हैड गुड फैट, अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इंडिया में लोग वैसे भी हेल्दी थे कार्बोहाइड्रेट खा के, क्योंकि हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता था, लेकिन प्रोसेस नहीं होता था। शुगर को अवॉइड करो, क्योंकि शुगर में जो 50% जो फ्रक्टोज होता है, वो ग्लाइकेशन के कारण आपके चेहरे पर रिंकल्स आता है। अब वो शुगर को एडिक्टिव बनाता है। और क्या कहते हैं ये रिंकल्स हुआ, फिर आपको क्या कहते हैं ये हंगर हार्मोन को ऑफ नहीं कर फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का फ्रूट्स में तो होता है, लेकिन फ्रूट जूस में बहुत ज्यादा होता है, शुगर में बहुत ज्यादा होता है। तो शुगर को अगर मीठा खाना ही हो, तो यू मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया था। स्टार्ट विथ नींबू पानी, देन ईट सम वेजिटेबल, देन ईट सम प्रोटीन, और एंड फाइनली जो है सो आप कार्बोहाइड्रेट। और आफ्टर दैट अगर यू वांट टू ईट समथिंग स्वीट, अब उस समय खाएं, इनफैक्ट फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स एंड एंड गो फॉर सैलेड्स अ वॉक। मिड मॉर्निंग मील्स या फिर जो मिड इवनिंग स्नैक्स होते हैं उसमें हाँ, काफी इंक्लूड करना चाहिए। बॉइल्ड पीनट इज समथिंग दैट हैव एक्सप्लोर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो खाने में। राइट, और उसके अलावा चने की चटनी बन सकती है, या चना दाल को भिगो के। उसकी या चटनी भी, अगर आप डायरेक्ट नहीं चना खा पा रहे हैं, चना दाल खा पा रहे हैं, तो चटनी फॉर्म में भी पीपल कैन इनफैक्ट जो ईट इट। हमस हमस के नाम से पॉपुलर है यस। पूरे वर्ल्ड में। हमस जो है, हमस जो है, और उसमें क्या होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा, लोग क्या करेंगे, कैरेट लंबा ले लेंगे, कुकम्बर ले लेंगे, हमस लेके जाएंगे, उसको खा लिया। सीड्स, नट्स आप खा सकते हो, राइट। और विटामिन डी इंडिया में बहुत लोग कम है। मैं जिसका भी टेस्ट मैं कराता हूँ, विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी तो चिप डिप्रेशन तो सोर्स है। विटामिन डी और B12 भी। इनफैक्ट B12 मैंने हाँ, पढ़ा था कि आप गार्डनिंग ही कर लीजिए विद योर रो हैंड्स, वो सीप या इन कर जाता है, या रात की रोटी खा लीजिए, तो वो B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इनफैक्ट आप जैसे कह रहे थे कि एक ग्रैटिट्यूड और एक जर्नल प्रैक्टिसिंग ना लोगों में है नहीं वो हैबिट, बट एक ना फूड डिपेंडेंसी बना लेते हैं। जैसे ही स्ट्रेस होता है लाइफ में, तो या बॉडी क्या करती है, बॉडी को फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस में फर्क नहीं पता चलता, तो बॉडी उस एग्जैक्टली। स्ट्रेस में फैट अक्यूमुलेट करने लगती है और खाने में से फैट्स ही स्टोर करने लगती है। एंड फैट कहाँ स्टोर होता है, हमारे या तो फेस में स्टोर होता है या हमारे स्टमक में जो हैंडल्स होते हैं वहां पे स्टोर होता है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ थेरेपी इन अ फिट डाइट? मतलब क्या आप अपने पेशेंट्स के लिए अ फॉर्म ऑफ अ थेरेपिस्ट हैं? आप जानना चाहते हैं कि उनके क्या स्ट्रेसर्स हैं जिसकी वजह से उनके ये अनहेल्दी हैबिट्स हो रहे हैं, या क्या आप रेकमेंड करते हैं कि पीपल शुड गो टू अ थेरेपिस्ट बिफोर दे गो टू द जिम? देखिए, जिम में तो एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत नहीं है। एकाएक जो है काउच काउच पोटैटो टू यू कैनॉट बिकम मैराथन रनर, राइट। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, राइट। और खाने में बस क्या है कि आपको, जैसे आप 16 घंटे खाते हो, एक बात मैं बोलूं, राइट। आप देखो, आप 16 घंटे खा रहे हो, अब उसे क्यों नहीं 14 घंटे हम कर दें।
फिर एक वीक के बाद 13 कर दे। ये सब मैराथन, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, राइट। उसको कम करते चले गए। सुबह जगने के बाद से दूध चाय जो पीते थे उसको डिले करना शुरू किए, धीरे धीरे उसको कम कर दिए, राइट। ये केक करें। खाना प्रोसेस, देखिए हेल्दी होने में कोई आपको न किसी की हेल्प की जरूरत है, न कुछ, आपको पता है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। बस थंब रूल यही कि 7 बजे के बाद नहीं खाएं, जगने के 3 घंटे के बाद खाएं, राइट। नींबू पानी पिए। और 10 से लेकर 3 बजे में जो सनलाइट होता है उसमें अगर थोड़ा बॉडी एक्सपोज करके, जैसे कि लड़कियां स्लीवलेस पहन सकती हैं, लड़के वो क्या कहें टी शर्ट पहन सकते हैं, राइट। उसमें और 10 मिनट सूरज की रोशनी ले, विटामिन डी आप इम्प्रूव करें। मैग्नीशियम हमारे खाने में काफी कम है, मैग्नीशियम को आप इम्प्रूव करें। और खुश रहने की आदत डालें। और जब स्ट्रेस हो तो मैंने जो 2-3 बोला, एकदम इमीडिएटली वो स्ट्रेस लेवल डाउन कर देता है। और आपको नो करने की आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में हुआ क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट वट एवर रीजन, राइट, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल है, तो लोग जो है वो थोड़ा क्या कहें फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजे की बात है कि 10 साल बाद जो आपको टफ टाइम दे रहा है वो भी हो सकता है हेल्दी नहीं रहे। वेरी ट्रू सर, समझे दैट्स ना? सच अ गुड फिलोसफी टू स्टिक बाय। इनफैक्ट सर, Yeah. एक अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली आ जाएगी, उसके बाद में मतलब नवंबर दिसंबर, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, दैट्स 3 मंथ्स ऑफ एंजॉयमेंट। लोग लॉन्ग Right. वेकेशंस पे चल जाते हैं, क्रिसमस लीव्स होती हैं, दिवाली दशहरा ये सब आता है, भाई दूज आता है। तो इसमें हमारे खाने भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारा डाइट रेजिमेंट जनवरी से जो स्टार्ट होता है वो अक्टूबर तक आते आते डिमिनिश होके दिसंबर तक फिर खत्म होके फिर हम जनवरी में रेजोल्यूशन लेते हैं। बट देर आर सो मेनी पीपल हु वांट कि हमारा जैसी फेस्टिव टाइम में हमने अगर गलत सलत ईटिंग कर ली है तो अब उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर सम वेज कि लोग हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं फेस्टिव टाइम में भी, या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं? देखिए हम आते हैं, जैसे कि मेरे घर ही के पास जो है सो एक आइसक्रीम पार्लर है, राइट। हम लोग कभी कभी वॉक करने शाम को जब सोचते हैं जाने का वहां पे, राइट। आई डोंट, आइसक्रीम इज नॉट हेल्दी, तो मैं करता क्या हूँ, राइट। घर से निकलने से पहले एप्पल साइडर विनेगर एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के, या फिर नींबू पानी पी लिया, राइट। देन आई ईट सम वेजिटेबल, जैसे आपको कैरेट हुआ या cucumber हुआ, राइट, टोमेटो हुआ, वो खाया। देन आई वॉक टू, वो क्या कहते हैं जो आइसक्रीम में छोटा सा स्कूप लिया, आइसक्रीम खाया, देन आई वॉक बैक। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत, मतलब कहते हैं कि 30 मिनट अगर आप वॉक कर लेते हैं ना, तो उस समय जैसे आपने खाया है, जैसे मीठा कोई चीज खाया, एक ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हुआ। और अगर आप वॉक करते हो तो जो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का जो होता है उसमें इतना ज्यादा डिमांड होता है, क्या कहते हैं इसका, एनर्जी का, कि तुरंत ब्लड शुगर को, वो जो भी स्पाइक हो रहा है उसको रोक देता है। और खाने का पीरियड जो है ना, वो बेसिकली आप उसको शॉर्ट करें। ये नहीं कि 16 घंटा खा रहे हैं, 8 ही घंटा 10 ही घंटा खाए। ये ये करना होगा। और साथ में वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रोसेस फूड भी थोड़ा खाए, लेकिन उसके पहले जो रियल फूड जो है, बेसिकली सारे लोग इंडिया में हेल्दी होना शुरू, सारे लोग 90% लोग हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे अगर लोगों ने सुबह की चाय और बिस्किट छोड़ दी, समझे ना। और रात में जो जोमेटो से और जिससे भी स्विगी से खाना मंगाते हैं रात में 10 बजे, बहुत अच्छा लगता है, लाइक यू फील प्रिविलेज कि भाई आपके पास कोई बेचारा दुबला पतला एक आदमी खाना सर डिलीवर इनफैक्ट कर रहा मैंने ये देखा है घरों में छोटी छोटी 20 रुपए की ना पेट बॉटल्स है। लाके रखी हुई हैं हमारे घर में। आई रिमेम्बर, अगर किसी को प्यास लग रही है तो एक नींबू पानी होता था विच वॉज अ गो टू थिंग। और जैसे ही अगर दादा दादी हैं उनको शुगर है तो उनको चीनी नहीं डाल के दी जाएगी, ज्यादा शुगर फ्री डाल दिया जाएगा उसमें। और एक वो हम स्क्वॉश वाटर है रूह अफ़ज़ा ला के रखते थे फॉर द समर मंथ्स। बट अगर विंटर्स वगैरह है तो कॉफी पी ली, दैट दैट वाज मैक्सिमम। बट मैंने कई घरों में ये चीज ट्रेंड देखा है कि एक बोतल कोका कोला तो फ्रिज में रहती ही है। एंड आई रिमेम्बर, मैं उस टाइम पे ना बाबा रामदेव बहुत फेमस हुए थे, एकदम टीवी पर आते थे, तो वो कहते थे कि जाके ना इसको बाथरूम में रख दो तुम, ये तो फिनाइल है क्योंकि ये एसिड है। एंड मैंने जेन्युइनली अपने पेरेंट्स के उसमें, मेरे पेरेंट्स का ऊपर घर होता था, नीचे दादा दादी का होता था, तो मैंने देखा कि उनके पास एक पेप्सी रखी है और मैं जाके वो बाथरूम में रखाई। बहुत डांट हम्म। पड़ी थी। लेकिन
दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सम गुड एडवाइस ऑन स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो। एंड आजकल मैं देख रही हूँ कि स्कूल की पैंट्रीज है, उसमें भी मोमोज और स्प्रिंग रोल और बर्गर्स रख रहे हैं। मतलब एक होलसम मील जो आप दे सकते हो बच्चे को, वो आप नहीं देते हो। एंड वर्किंग पेरेंट्स कई बार आपका टिफिन नहीं फिक्स कर पाते, मेड का खाना नहीं खाते बच्चे, ले जाते हैं पेरेंट्स से 100-500 रुपए, उन्हीं को स्पेंड करते हैं कैंटीन में। सो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली अ कल्चर ऑफ अनहेल्दी ईटिंग। सो जैसे नॉर्मल चीजें हमारे घर में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, या पार्टीज के टाइम पे लोग मोमो स्प्रिंग रोल बहुत खाते हैं। सो व्हाट आर दीज थिंग्स जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे आपके घर में क्या एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है टू ऑल ऑफ दीज अनहेल्दी थिंग्स जो घर पे होती हैं? जैसे कि बहुत ही मीठा बिस्किट, क्रीम का बिस्किट कई लोग रख लेते हैं, उसका क्या ऑल्टरनेटिव आप रखते हैं? स्नैकिंग के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके घर में? देखिए, ऐसा होता क्या है कि अगर आप 8 घंटे खाना शुरू कर दिए धीरे धीरे, राइट, तो स्नैकिंग की आपकी इच्छा नहीं होगी। वो क्या कहते हैं, बिंज ईटिंग होता है, स्ट्रेस में जो आदमी खाता है वो स्नैकिंग होता है, राइट। लेकिन अगर आपको स्नैकिंग करना ही है, तो जैसे नट्स एंड सीड्स, राइट, वो आपको जो रोस्टेड वो आप खा सकते हो। आपको क्या कहते हैं, ये हमस बना के रख लिया, राइट, जो चिकपी से बनता है, उसका रेसिपी मिल जाएगा। वो आप कैरेट और क्यूकम्बर काट के लंबा 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 जो उसका वेजेस रखे हैं उसको आपने खा लिया, समझे ना। अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते हैं, तो यू कैन हैव एग, राइट। वो नारियल का जो क्या कहते हैं, ये कोकोनट मीट जो होता है, नारियल जो, वो खा लिया। अब चक्कर क्या है ना कि होता क्या कि जब स्ट्रेस में रहते हो ना, तो बेसिकली मीठा खाने की इच्छा होती है। तो अब उसके लिए क्या करो, जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक। थोड़ा सा वॉक कर लिए तो होता क्या है ना कि बेसिकली हम लोग अपने प्रॉब्लम से पहले, जानवर जो चेज करता था भागते थे, तो कहीं आप वॉक करते हो ना, जो पीछे जो वो जाता है, क्या कहते हैं, जो व्यू आपको मिलता है, तो आपको लगता है कि आप डी स्ट्रेस अपने को कर सकते हो। और एक टाइम कर लो कि ठीक है, 7 बजे के बाद से आई एम गोइंग टू फ्लॉस एंड ब्रश, राइट, उसके बाद से नहीं खाना है। अगर आप ये आदत डाल लो, और सुबह में जो बेटी है, ठीक है, अब स्टार्ट आधा घंटा डिले करना शुरू करो, लाइक यू हैव टू स्टार्ट, या फिर कोल्ड टर्की एकदम एकाएक सब छोड़ दिया, फिर उसमें हेडेक होने लगता है। तो बेसिकली ये एक तो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम हो गया है। दूसरी चीज की होता क्या है कि अगर आप ओबीस लोग के साथ रहोगे ना, तो आपको लगने लगेगा ओबिसिटी इज नॉर्म ऑफ द डे। तो पतले लोगों के साथ भी रहना शुरू करो। कंपनी, यस सर, आई कंप्लीटली कंपनी अग्री विद कंपनी दिस। राइट, एग्जैक्टली। एंड लोग ना बिगाड़ते ज्यादा हैं। मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि आप सुधारना चाहें किसी को, आप बिगड़ जाएंगे। सो इट्स मच बेटर टू स्टे विद लाइक माइंडेड पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस। इट्स इट्स एग्जैक्टली, इट्स समथिंग दैट ये आई हैव रियली नोटिस्ड। इनफैक्ट जैसे मैं अभी भी यहाँ पे, जो हमारे फ्रेंड्स अब जो 50s और 60s में है, बिगिनिंग 60, मैंने क्या अर्ली 60s में है, उनके यहाँ भी जाते हैं तो समोसा एंड जिलेबी रखा रहता है। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। हमारे हम क्या करते हैं, हम बातें हम जैसे कि इस वीकेंड क्या कहते हैं, दशहरा है, तो आई हैव इनवाइटेड सम ऑफ माय फ्रेंड, राइट। एक का हम लोगों ने चाट बना दिया। पनीर को क्या कहते हैं, थोड़ा सा आलू डाल के उसको हल्का सा सैलो फ्राई कर दिया, राइट। आपको पोटैटो पोटैटो कह रहे हैं, वो सब वेजेज रख दिया कि वेजिटेबल का हमस बना के रख दिया, राइट। आपको दही का भी बहुत वो होता है। अगर आप ये सब ऑप्शन, ये सब चीज डालते हो, रखते हो, तो लोग इसे खाएंगे, फिर अनहेल्दी चीज थोड़ा कम खाएंगे, है ना। यू हैव टू थिंक, राइट, आजकल एयर फ्रायर भी जो है सो काफी पॉपुलर हुआ है। और मैं बता देता हूँ कि एयर फ्रायर में अगर आप वेजिटेबल डाल देते हो और उसको गरम गरम निकाल के खाओ, तो इस एज गुजर क्या कहते हैं, कोई चिप्स खाने का, यू विल इंजॉय दोस्त, समझे। तो ये बेसिकली प्रोसेस फूड से हटना है, 8 घंटे के बीच में खाना और 8 घंटे सोना, और स्ट्रेस स्ट्रेस हटाने के लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने कहा, वॉकिंग एक्सरसाइज, यही आज का मंत्रा नहीं, क्योंकि और ये सप्लीमेंट और जो चारों तरफ जो इंडिया में देखते हैं, इंटरसेक्शन पे चौराहे पे बेचते रहते हैं कुछ सप्लीमेंट, वो सब लेने की जरूरत नहीं है। वो सब हेल्थ के लिए प्रॉब्लम करता है। तो चौराहे से ज्यादा इंस्टाग्राम की फीड्स पे आने लग गए हैं
आई रिमेम्बर या मैंने बिना कंसल्टेशन के एक कोई कलोन क्लेंजिंग ड्रिंक थी। ठीक या है, उनका फीडबैक अच्छा था, उन्होंने मेरा इशू रिजॉल्व किया, बट मेरी 3-4 दिन तबीयत खराब हो गई थी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। उसमें उन्होंने बेसिकली बहुत कॉन्सेंट्रेटेड उन्होंने गट हेल्थ शॉट्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने अजवाइन और जो भी आपका एकदम कॉन्स्टिपेशन हटाने वाली होती है चीजें, वो इनकॉर्पोरेट कर दी थी। बट दैट इज वेरी डेंजरस सडनली कि आप एक नोशन बेचने की आपका कोलन क्लेंस्ड नहीं है, तो आप अपने कोलन में ये डालेंगे तो वो क्लेंस हो जाएगा, बट उससे बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या मेरे लिए कोई एलर्जिक इंग्रेडिएंट्स है, या जो भी इंस्टाग्राम में वन साइज फिट्स ऑल सबको एक हेल्थ सोल्यूशन बेचने लगना। ये अब न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो सत्य है ना, ये भी बहुत लोगों को नोटिस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। डॉक्टर, मुझे लगता है कि डॉक्टर एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस शुडंट एवर गो आउट ऑफ द विंडो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इनफैक्ट चक्कर क्या है ना कि जो भी नेचुरल फूड एग्जिस्ट करता है, राइट, पैकेट से किसी चीज को खाने का, बॉटल से खाने की जरूरत नहीं है। आप उसी को नेचुरल फॉर्म में खाओ। जैसे नेचर, जैसे कि आपको, आप एग्जांपल लो वीट का, राइट। वीट क्या होता है, या फिर आप फ्रूट्स खाते हो कोई, फ्रूट्स के साथ साथ आपको फ्रुक्टोज है तो बहुत कम अमाउंट में, फाइबर बहुत ज्यादा है, और च्यूइंग करते हो। हम लोगों ने क्या किया, बस, जैसे कि यहाँ एक, मेरे को नाम याद है उस डॉक्टर का, वो या एक वो इन्फ्लुएंसर, वो क्या करती, किसी स्कूल में गई, एक बच्चे को 6 ऑरेंजेस दे दी खाने को, और दूसरे बच्चे को एक ग्लास ऑरेंज जूस। एक ग्लास ऑरेंज जूस वाला तो तुरंत खत्म कर दिया, जिसको 6 ऑरेंज खाना है, वो 4 के बाद उल्टी करना शुरू कर देता है। बेसिकली 6 ऑरेंजेस इक्वल टू 1 ग्लास ऑफ जूस। लेकिन यहाँ आप 4 ज्यादा खा नहीं सकते हो, और खा रहे हो तो उसका फाइबर मिल रहा है ना। तो जो ये दिस क्लींजिंग और दैट क्लींजिंग का जो होता है, ये सब एकदम अवॉइड करना चाहिए। कहीं भी जो ये क्या कहें, यहाँ भी जो है, उसको सप्लीमेंट जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट की नजर पे नहीं। बहुत बार जो इतना ज्यादा उसमें रहता है कोई चीज कंसंट्रेट, कि मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हर एक चीज नेचर ने जो दिया है उसी को हमको वो करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। फ्रूट्स भी क्या, अगर फ्रूट्स आप देखो, तो जब खाने की स्केर्सिटी होने वाली होती है किसी भी रीजन में, उसके पहले फ्रूट्स आते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे, अभी फॉल के, अभी समर और फॉल में अभी क्या कहते हैं, फ्रूट्स आया। फ्रूट्स नेचर ने क्यों दिया कि आप खाओ, फैट गेन करो। जब खाने की स्केर्सिटी होने लगेगी, जैसे इंडिया में रेनी सीजन आता है, उसके पहले आम, लीची, मैंगो ये सब आया करता था। अब तो हम लोग जो है सो हवाई जहाज से कहीं से उड़ा के कहीं पहुंचा दे रहे हैं फ्रूट्स को, राइट। हम, हमारे यहाँ तो सालों भर मैंगो मिलता है। तो वो क्या है कि फ्रूट्स इंडिया अब में भी यही आपके, हो गया सर, इंडिया में भी साल एग्जैक्टली, भर भिंडी मैंगो हर चीज मिलती है। तो वो जो डाइवर्सिटी जो गट बैक्टीरिया का था, वो जो है सो क्या कहते हैं कि, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज कि हमारा बॉडी सोचता है, वो गट बैक्टीरिया सोचता है कि मीट स्वीट, वो फ्रूट्स खा रहे हैं तो अभी भी समर ही है, राइट। लोकल फ्रूट्स खाया, और क्या कहते हैं कि ये, और कोई भी चीज पैकेट से या बॉटल से नहीं खाना है। अगर ये चीजें लोग समझने लगे, समझे ना। और जैसे मैंने आपको भी कहा, आपको मैंने क्या बोला, ये नहीं कि नींबू पानी से शुरू करो, वेजिटेबल खाओ। इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट है, उसे हमको शायद मोस्ट वाली टेक्सास यूनिवर्सिटी का था, कि एक बर्गर खाओ, अब देखो उसमें ब्लड शुगर का क्या इम्पैक्ट होता है। फिर उस बर्गर को डिकंस्ट्रक्ट करो, पहले लेटस खा, प्रोटीन खाया, फिर बर्गर खाया, तो पता चला कि फूड सीक्वेंसिंग से भी ब्लड शुगर एब्सोल्युटली सर, स्पाइक नहीं होता। लेयरिंग कितनी हो जाती है अगर आप सैलेड से या स्टार्ट करें एंड फिर अपनी दाल की कटोरी खत्म करें एंड देन आप सब्जी रोटी या खाएं, probably that will help more. या और जैसे मेरे यहाँ, जैसे कि अगर मैं चावल और सब्जी, या जो भी दाल मेरे को गरम गरम मिल गया, तो आई डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। लेकिन उसी को मैं शुरू करता हूँ, नींबू पानी पिया, फिर थोड़ा सैलेड खाया, फिर थोड़ा प्रोटीन खाया, थोड़ा चीज खाया, देन व्हेन आई गो वो क्या कहते हैं, चावल दाल सब्जी खाने, तो मेरा अमाउंट कम हो जाता है। तो बेसिकली आपको स्मार्टली काम करना होगा, राइट। और जैसे जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे, यंगर जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस एंड ओवरवर्क। अब या तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से लाएगा, या कैसे आएगा, आई डोंट नो। लेकिन
मुझे मालूम है कि मेरे मेरे बहुत टीम मेंबर इंडिया में काम करते थे और हम लोग उन पर काम डंप कर देते थे। मतलब वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा तो उनको रहना ही है वर्क प्लेस पे। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब चक्कर क्या है कि या तो फिर आप डिसाइड करो कि 10 साल मैं बर्न आउट करूं, उसके बाद से छोड़ के अपना गांव में खेती करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तब तो ठीक है। तो ये लाइफ तो सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरह से ओबेसिटी बढ़ा है, 25 साल 30 साल के बच्चे, आप घर में जाके जितने भी आपके फ्रेंड हैं, अगर थोड़ा ओबीस है, जरा उनका ब्लड टेस्ट आप कराओ, देखोगे क्या कि वो प्री डायबिटिक हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल उनका इशू हो चुका होगा। समझे ना? तो बेसिकली सिंपल बैक टू बेसिक जो होता है, जैसे ये क्या कहते हैं, आपने देखा होगा वो पंचायत करके एक वेब सीरीज, राइट? उसमें क्या है भाई, सरपंच जी के घर में चीनी आ गई है, फोन आ गई है, लाइट बल्ब आ गया, right? तो वैसे ये सारा रेसिपी तो अनहेल्दी होने का सरपंच जी क्या है, हो सकता है वही 50 साल पहले सरपंच जी सुबह में उनको 10 बजे खाने को मिलता होगा, रात का खाना अंधेरा होने के पहले खा लेते होंगे, फोन कुछ नहीं है, चीनी होती है। तो वो सरपंच जी हेल्दी थे। ये सरपंच जी सुबह सुबह चाय बिस्किट लेते होंगे, रात में फोन पे देखे रिंकिया के पापा का गाना सुनते होंगे, पता चला कि रात में सोते सोते 10 हो गया, एलईडी बल्ब उनको जगा के रखता होगा। तो नेचुरली अनहेल्दी तो होना ही है पर सरपंच जी। तो बेसिकली आप देखें कि 40 साल पहले लोग कैसे जिंदगी जीते थे, अगर उस पर जाने की कोशिश करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप तो लेग अपर बॉडी और लोअर बॉडी का एक्सरसाइज है, या पुशअप, ये सब लंजेज, या फिर क्या कहते हैं प्लैंक, ये सब से करके अपना मसल्स भी आप स्ट्रांग रखेंगे, राइट? बेसिकली यू हैव टू बी फंक्शनल, दैट्स इट। जिम जाने को, ये जिम का कल्चर जहां भी आप देखोगे, जनरली जिम में 90% लोग ओबीस होते हैं, 10% ही हेल्दी होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। कर लिया। दिस इज एन एक्सीलेंट कॉन्वर्जेशन एंड आई एम प्रिटी श्योर कि पीपल विल गेन फ्रॉम इट।